अच्छा भाई, 9 का गेस्ट पेपर है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ। अच्छा भाई, पार्ट 1 है इसका। सोल्यूशन करते हैं इसका सबसे पहले। ठीक है। 10√x+20 इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है मुझे। ठीक है। सबसे पहले तो भाई इस रूट को अकेला कर लो, इज इक्वल टू के इस तरफ। ठीक है। तभी निकाल सकता हूँ मैं आंसर। ये 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये रूट x+20 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, और 100 को डिवाइड कर दिया किससे? 10 से। तो आपको पता है भाई, 10 1 ज़ा 10, और 10 10 ज़ा 100 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, x+20 इज इक्वल टू 10। अब ये मुझे रूट हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है भाई। तो क्या हो जाएगा, x+20 इज इक्वल टू 10 पर भी होल स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई। स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो गया। x+20 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है। x इज इक्वल टू +20 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 100 - 20। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80। ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई। होप कि ये सवाल समझ आया हो। अब देखते हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या दिया हुआ है मुझे, कि 3x - 6/12 मॉड के अंदर है, +1 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले तो मॉड अकेला कर लो भाई। मॉड वाले क्वेश्चंस के अंदर एक बात याद रखना कि मॉड अकेला होना चाहिए। तो ये अकेला नहीं है, 3x + 6/12 मॉड के अंदर है, और +1 है, तो +1 को उधर भेज दो, इस +1 को उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है भाई। अब क्या होगा यहाँ पे, 3x + 6/12 मॉड में है, इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2 बच गए। अच्छा, जब भी ये मॉड हटेगा ना, तो क्या होता है, प्लस माइनस चला जाता है उस तरफ। जैसे ही मैं ये मॉड हटाऊंगा तो इस तरफ प्लस भी जाएगा और माइनस भी जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 12 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, प्लस और माइनस हो गया ना, तो इस सवाल को मैं दो हिस्सों में तोड़ लूँ। एक दफा मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा, 3x + 6/12 इज इक्वल टू +का 2। और एक दफा ये पूरा क्वेश्चन मैं लिखूंगा, 3x + 6/12 -का 2। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो भाई। 12 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 × 2 कितना होता है, 24। ठीक है भाई। 3x + 6 है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, -का 6। 3x इज इक्वल टू 18। 24 में से 6 गए, 18 हो गया। सर x बचा है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास यहाँ पर, 6 आ गई। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सवाल करता हूँ मैं, 3x + 6/12 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -का 24। 3x + 6 है, वहां जाके -6 हो जाएगा, -24 -6। 3x इज इक्वल टू -का 30 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, 30 हो गया। x यहाँ पे ऐसे ही रहा, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा अपॉन 3। 3 1 ज़ा 3 एंड 3 10 ज़ा 30। तो x की जो वैल्यू आ गई वो मेरे पास क्या आ गई, -का 10। ठीक है। एंड में मैं सोल्यूशन सेट इसका लिख सकता हूँ इस तरह से, ये सोल्यूशन सेट जो मेरे पास बचा है, वो क्या बचा है, 6 और -10। एक्स की एक वैल्यू 6 है और एक्स की एक वैल्यू -10 है। ठीक है भाई। इजी सा क्वेश्चन था। होप के भाई ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं था ये। सही है। अब इसका पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है, पार्ट 3 भी मॉड वाला ही सवाल है। ठीक है। सबसे पहले मॉड को अकेला करूंगा मैं, इसी की तरह होगा ये भी। 2x - 3/5। ठीक है। अच्छा, ये -12 है, वहां जाके +12 हो जाएगा। मॉड अकेला करना है, तो ये 2x - 3/5 मॉड में, और 5 में 12 प्लस कर दिया, तो 17 हो गया। मॉड जब भी मैं हटाऊंगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। 2x - 3/5 इज इक्वल टू +- 17। क्लियर हो गई बात यहाँ पे।
ठीक है। अच्छा भाई, सवाल को फिर मैं ब्रेक कर रहा हूँ दो हिस्सों में। एक दफा पूरा क्वेश्चन मैं लिखूंगा माइनस के साथ, और एक दफा पूरा क्वेश्चन मैं लिखूंगा प्लस के साथ। यहाँ पे +17, और यहाँ पर मैं पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ -17 के साथ। ठीक हो गई बात? क्लियर है? इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x - 3 = 17 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये हो जाएगा 85। 2x - 3 वहां जाके हो जाएगा +3। तो ये हो जाएगा 2x = 88। एक्स की वैल्यू निकालनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 88 डिवाइड बाई 2, 2 1 = 2, 2 4 एंड 2 4 एक्स की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, 44 आ गई। सिमिलरली मैं इसको यहाँ वाले को सॉल्व कर लेता हूँ भाई। 2x - 3 यहाँ पर आएगा -85। ठीक हो गई बात? अच्छा, 2x - 3 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो -85 + 3। तो 2x = -85 + 3, माइनस का 82। ठीक है सर, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -82 डिवाइड बाई 2, 2 4 = 8 एंड 2 2 = 4। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -42। x की एक वैल्यू आई 44, और x की एक वैल्यू क्या आ गई, -42। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट मैं किस तरह से लिखूंगा, कि सोल्यूशन सेट जो है मेरे पास, x की एक वैल्यू मेरे पास है 44, और x की दूसरी वैल्यू मेरे पास कितनी है, 42। ठीक है, ये दो x के मेरे पास आंसर्स हैं। होप कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 4 का ना ऑल्टरनेट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड HCF एंड LCM। HCF निकाल दो और LCM निकाल दो भाई, किस चीज का, इसका और इसका। ठीक है, दो एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। अच्छा, दो बातें याद रख लो। पहली बात तो याद रख लो HCF के लिए। ठीक है, जब भी तुम्हें HCF निकालना का बोले ना, तो तुमने क्या निकालना है, दो बातें। पहली बात क्या है, तुमने कॉमन लेना है। ठीक है, कॉमन चीजों को लिखना है। और दूसरी बात क्या है, स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। ठीक है, HCF के लिए ये दो बातें याद रख लो भाई। क्या है भाई, कॉमन उठाना है, कॉमन फैक्टर उठाना है, जो कॉमन आ रहा हो वो उठाना है, और स्मॉलेस्ट पावर लिखनी है। और LCM के लिए भाई ये बात याद रख लो, कि तुमने सारे लिखने हैं, ऑल फैक्टर्स, चाहे कॉमन हो या ना हो। और यहाँ पर पावर जो है वो हाईएस्ट लेनी है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ सवाल के अंदर। भाई ये दो बातें HCF और LCM के लिए याद रख लो, ये ट्रिक ट्रिक है भाई, HCF और LCM की। ये दो चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। HCF के लिए कॉमन फैक्टर लिखना और स्मॉलेस्ट पावर, LCM के लिए भाई क्या लिखना है, हाईएस्ट पावर और ऑल फैक्टर्स। ठीक है, कोई बात। अच्छा भाई, इधर देखो, 4x² मैं सबसे पहले निकालता हूँ 4x² का। ठीक है, 4x² -9। फैक्टर्स का मतलब होता है भाई ब्रैकेट्स बनाना। ठीक है, टुकड़े करना। फैक्टर्स का मतलब, आसान लफ्जों में, फैक्टर्स का मतलब होता है टुकड़े करना। अब इसके टुकड़े कैसे कर सकता हूँ मैं, सबसे ये मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लूँ। कौन सा, A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है, A² - B² का A - B, या A + B मल्टीप्लाइड बाय A - B, यही होता है फॉर्मूला। इसके लिए जरूरी क्या है, तुम्हारे पास पहला वो नंबर भी पूरा स्क्वायर के अंदर हो, दूसरा नंबर भी पूरा स्क्वायर के अंदर हो नहीं रहा, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूँ मैं तोड़ने की। अच्छा, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और x का स्क्वायर ऐसे ही रहा। 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, 2x का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ये पूरा तो फॉर्मूले की तरह बन ही गया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2x - 3 और +3 के ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ। ठीक है भाई, 2x - 3, 2x + 3, ये हो गए मेरे फैक्टर्स। इनको कहते हैं फैक्टर्स, ये टुकड़े हो गए ना, इनको कहा जाता है फैक्टर्स। ठीक है, ये मेरे पास फैक्टर्स तैयार हो गए। अब मैं निकालता हूँ भाई दूसरे वाले का। दूसरा वाला क्या दिया हुआ है मुझे, 2x²। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x² -5x + 3। अच्छा, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भाई दो तरीके हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो या फिर मिडिल टर्म ब्रेक कर लो। सबसे पहले भाई मिडिल टर्म ब्रेक करके देखता हूँ, अगर मिडिल टर्म ब्रेक से हो गए तो वेरी वेरी गुड, और अगर नहीं हुआ तो फिर क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा मजबूरन। 3 2 ज़ा 6,
ठीक है। दो नंबर्स मुझे ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 6, और प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास आना चाहिए -5। तो दो नंबर्स ऐसे कैसे कौन से हो सकते हैं? 3 और 2, 3 2 6 होता है, और 3 और 2 को अगर मैं प्लस करूं तो मेरे पास क्या आता है? -5। मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? माइनस और माइनस। 3 2 6, माइनस माइनस प्लस होता है, और थ्री माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 2 5 होता है -5। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? 2x² एंड वाले नंबर्स को तो मैंने ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे लगा दिया -2x, और यहाँ पे -3x। ठीक हो गया। कॉमन निकाल लो भाई इधर से। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है भाई 2x। ठीक है, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पर बचा -1। ठीक हो गई बात। और यहाँ से कॉमन निकाल लो भाई, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? -3। ठीक है भाई, तो ये इधर बचा x-1। जो ब्रैकेट सेम है उनको तो एक बार लिख दो, x-1। और जो ब्रैकेट सेम नहीं है, जो ब्रैकेट के बाहर है, उनको भी इधर लिख दो। भाई ये मेरे फैक्टर्स हो गए इसके, क्वाड्रेटिक के। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है जरा गौर से देखना। मैं यहाँ पे सबसे पहले निकालने जा रहा हूँ भाई HCF। ठीक है, HCF निकालना। HCF का रूल क्या है? कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन हो सिर्फ वही लिखना। इन दोनों फैक्टर्स में, इसके फैक्टर्स में और इसके फैक्टर्स में, मुझे एक बात बताओ, कॉमन फैक्टर कौन से हैं? कॉमन ब्रैकेट्स कौन से हैं? सर एक कॉमन ब्रैकेट तो ये रहा। ठीक है, एक कॉमन ब्रैकेट तो ये रहा, और दूसरा कॉमन ब्रैकेट ये रहा। तो बस तुमने क्या रखना है? HCF के अंदर कॉमन ब्रैकेट ही लिखने हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया? मैंने इधर लिखा HCF। सही है। किस चीज का HCF? 4x² - 9, इसका। एंड मैं इधर लिख रहा हूँ सवाल, 2x² - 5x + 3 का HCF हो गया क्या? 2x - 3। एक बार ब्रैकेट में लिख दो बस। ये इसका HCF हो गया। ठीक है, और मैंने फिर क्या निकालना है? LCM। ठीक है, LCM लिखना है मुझे। किस चीज का? 4x² - 9 एंड 2x² - 5x + 3। अच्छा, इसके लिए क्या है भाई? जो कॉमन है पहले तो वो लिख लो। एचसीएफ के लिए, एलसीएम के लिए क्या है भाई? ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स लिखे जाते हैं। ठीक है भाई, जो कॉमन है पहले तो वो लिख लो। 2x - 3 वो लिख लिया। और जो कॉमन नहीं है, कौन सा कॉमन नहीं है? एक तो ये x-1 है, इसको भी लिख लो। और दूसरा कौन सा कॉमन नहीं था? 2x + 3, इसको भी लिख लो। ठीक है, ये जो दो है ना तुम्हारे, ये तुम्हारे आंसर्स हो गए। एक ये एचसीएफ का, और एक ये एलसीएम का। ठीक है भाई, ये दो तुम्हारे क्या हो गए? आंसर हो गए। होप के भाई सवाल समझ आया होगा।